इस प्रॉब्लम में बोला गया ना कि एक बॉडी सपोर्ट है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ये इंक्लाइन प्लेन खुद 30 डिग्री पर है और ये जो ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इस पे अलग अलग तरह का फोर्स दिखाया गया है। फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, वेट को नीचे की तरफ, और एक स्ट्रिंग है जिसका टेंशन फोर्स दिखाया गया और वो स्ट्रिंग इंक्लाइन प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जितने फोर्स दिखाए गए हैं इन सब का आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है और सब पैरेलल और परपेंडिकुलर में भी तोड़ना है। देखो, पैरेलल और परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझो। पहले हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस तोड़ना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस और वर्टिकल मतलब अलोंग वाई एक्सिस। ये हो गया। परपेंडिकुलर पैरेलल, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, इसके पैरेलल अगर तोड़ना है तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। ये पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को दो तरीके से तोड़ना है, एक हॉरिजॉन्टल पर और वर्टिकल, दूसरा पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इसका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में, इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को उठाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? ऐसे। ठीक। अब यहाँ पर ये इसका एक कंपोनेंट यहाँ टूटेगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर टूटेगा। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे माइनस एफ कॉस 30 डिग्री। और चूंकि ये वाला भी नेगेटिव वाई एक्सिस है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस एफ साइन 30 डिग्री। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन फोर्स का। दूसरा देखते हैं वेट डब्लू। डब्लू वेट जो है वो नीचे ऐसे एक्ट कर रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट जो होगा, ये तो अलोंग वाई एक्सिस ही है तो इसे डब्लू माइनस डब्लू लिख देते हैं, क्योंकि इसका और हम लोग कंपोनेंट तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये खुद अलोंग वाई एक्सिस पर है। नॉर्मल रिएक्शन को देख लो। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा वाई एक्सिस में और एक जाएगा माइनस एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर एंगल ले लेते हैं हम लोग। देखो, ये 30 डिग्री तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा। ठीक, और इसका दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं हम लोग, एक ऐसे तोड़ रहे हैं और एक ऐसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल हम लोग तो यहां से नहीं लेकर के हम लोग एक काम करते हैं। वेट, ठीक है, हम लोग एंगल को ना दूसरे तरीके से ले लेते हैं। ये 60 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये 30 डिग्री इधर हो गया, है ना। पैरेलल के केस में ये 30 डिग्री तो 30 डिग्री, और ये 90 एक दूसरे के ऊपर है तो ये 60 होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये। तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ नॉर्मल का। ये नॉर्मल है तो इसे हम लोग लिखेंगे एन कॉस 60 डिग्री, और इसे हम लोग लिखेंगे एन साइन 60 डिग्री। ठीक, अब आते हैं टेंशन के बारे में। टेंशन काम कर रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे 30 डिग्री वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है बल्कि इंक्लाइन प्लेन के साथ है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे खींचते हैं, वेट 1 मिनट, अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे खींचते हैं अलोंग एक्स एक्सिस तो ये 30 डिग्री और इसका 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री पूरा। तो टेंशन का ये एंगल, ये टेंशन है तो टेंशन का ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री। ये बनेगा टी कॉस 60 डिग्री और ये बनेगा टी साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। देखो, पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा कि अगर हम लोग देखते हैं ना कि ये फ्रिक्शन तो अलोंग पैरेलल टू एक्स इंक्लाइन प्लेन है ही, तो फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट और हम लोगों को तोड़ने का जरूरत नहीं है। पैरेलल के बारे में बात हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन इधर रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन चूंकि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका भी हम लोग और कोई कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, बल्कि इसे ऐसे ही रहने देंगे। नॉर्मल रिएक्शन को, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। 1 मिनट, नॉर्मल रिएक्शन इधर। ठीक है, बचा ये डब्लू। डब्लू का कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग अलोंग एक्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो ये यहाँ पर टूटेगा एक 30 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री और ये आएगा 60। तो ये 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू कॉस 30 डिग्री, और ये बनेगा डब्लू साइन 30 डिग्री। मतलब ये डब्लू साइन 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चलेगा।
और W cos 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग tan के बारे में। टेंशन जो बन रहा है, टेंशन, ये इंक्लाइन प्लेन का T, यहाँ पे टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, और यहाँ से हम लोगों को तोड़ना है इसका 30 डिग्री, ऐसे इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चल रहा है। तो ये T है तो ये T cos 30 डिग्री हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, लेकिन ऊपर की तरफ है, और ये T sin 30 डिग्री हो जाएगा।